चलो गाड़ी दिला देते हैं। अब तुम्हारे पिता ने तुमको एक गाड़ी दिला दी। अब उस गाड़ी से जैसे ही तुम गाड़ी के ऊपर चढ़े तो कुछ दिन बाद दूसरे की गाड़ी से अपनी गाड़ी का कंपटीशन शुरू हो जाएगा। फिर वाहन की कैटेगरी हर साल 1.5 साल में धीरे 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 बदलती रहती है। अभी हम इंदौर में थे तो अपने दयोदय परिवार से जुड़े हुए एक सज्जन है, उनका एक ही शौक है, घर के अंदर पैसा बढ़े तो सबसे पहले कार बदल लो। हमने कहा क्यों? बोले महाराज एक कंफर्टेबल चीज लगनी चाहिए। हमने कहा उसको पूरा भोग तो लो। अरे महाराज देख लिया ना, 1 साल 1.5 साल जी लिया, 1 साल में मर्सिडीज, फिर मर्सिडीज के बाद रेंज रोवर के बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और। नाम बताने में आपत्ति नहीं है। मनीष जी हैं कल्पतरु वाले, कल्पतरु में उनकी कॉलोनी कटती है। उनके पास पैसा बढ़ा नहीं कि पहला खर्चा है उस इंसान का क्या? कार बदलना है। वाहन अच्छा होना चाहिए। भोजन के बाद दूसरी आपकी खर्चे में सबसे ज्यादा खर्चा किसी में होता है तो वाहन में। फिर तीसरा आचार्य कहते हैं शयन में। सोने में काय का खर्चा महाराज? अच्छा सोने में खर्चा नहीं है तो पतली चटाई में सुला के दिखाएं। सबसे बड़ा टेंशन है, अभी शादी में जो पलंग मिला था आज तक हम उसी पलंग में सो रहे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। कितना बड़ा टेंशन है। और फिर पड़ोसी के घर में जाएं और अगर उनका नया घर बना हो और नए घर में अगर उसने बढ़िया कंफर्टेबल वाला एक गद्दा बिछा दिया हो, वो गद्दा जिसमें बैठो तो 3 इंच तो आदमी अंदर घुस जाए, और बगल में उसमें एक स्विच है, उसको करने पर वो गद्दा ही ठंडी में अपने आप हल्का हल्का सा गर्म हो जाता है। उस गद्दे से धीरे धीरे वाइब्रेशन आती है, उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अप एंड डाउन, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर सब हो जाता है। बोले महाराज इसमें सोते ही साथ ही बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है इंसान। यहां पर भी वो पीछे पीछे ऐसा कुछ करेगा। एक बार ऐसे गद्दे में सो बस लो, फिर तो अपने घर के अंदर घुसने की इच्छा ना होए। कितनी महिलाएं महापुरुष ऐसे होंगे जो शादी में जो गद्दा और पलंग मिला था उसी पलंग में अब जैसे बैठो साए तो बैठ चैं, उठो तो चूं, फिर चैं, फिर चूं। बोले बैठो तो पता चल जाए कि कक्का बैठ गए हैं पलंग में। बड़ी मम्मी पलंग में बैठ गई तो पलंग बोल देगा बैठ गई तुम्हारी मम्मी। ऐसे तो पलंग है घर के अंदर, है ना, उन्हीं पलंगों में रह रहे और अचानक कुछ अच्छा दिख जाए, किसी के घर के अंदर डनलप का गद्दा चौड़ा वाला दिख जाए, बस अब तो हमको भी यही चाहिए। तीसरा खर्चा है इंसान का भोजन, वाहन के बाद शयन, शयन के बाद आचार्य कहते हैं पवित्र अंग राग कुसुमेशु। फिर उसकी भोजन वाहन शयन अच्छी मिल जाए, अब दुनिया भर के साबुन चाहिए, बॉडी वॉश चाहिए, डीओ चाहिए, पता नहीं दुनिया में लीपा पोती के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने पहले भी एक बार कही थी, दुकान सब्जी मंडी में जाओगे तो टमाटर वाले से मोल भाव कर लोगे कि जो टमाटर कितने का, उसने कहा 20 रुपए किलो है, 16 लगा, 16 रुपए में देना हो तो दे दो 4 किलो। सब्जी मंडी में जाकर के सब्जी वाले से मोल भाव करते हैं, कॉस्मेटिक स्टोर में जाकर के किसी भी कॉस्मेटिक वाले से कोई मोल भाव नहीं होता। उसने इतनी सी एक सीसी दिखाई 780 रुपए की, भैया एक सीसी दे, ये निकाला, कितना बिल है? बोले इतना बिल लगा। तुमने राउंड फिगर में पैसे दिए, 547 रुपए बने, तुमने 47 छोड़े 500 दिए। उसने कहा अच्छा हुआ, चाइना मेड माल था, 150 रुपया का 500 रुपया में ले गई। वहां कोई मोल भाव नहीं है, सब्जी मंडी में मोल भाव है। आप देखिएगा आचार्य ने कहा कि तुम कहां कहां पैसा खर्चा करते हो, तुम्हारे कहां कहां के खर्चे हैं, एक बार आगम ग्रंथों में देख लो। अब महाराज आपको इतना कैसे पता? ग्रंथ में लिखा है ना, ग्रंथ सामने रखा हूं, ग्रंथ में लिखा हुआ है। आचार्य संबंधबद्ध गुरुदेव कह रहे हैं कि जितने भी गृहस्थ हैं उन गृहस्थों ने जब भी पैसा खर्चा किया इन्हीं चीजों में किया, भोजन में किया, दूसरी बात वाहन में किया, शयन में किया, स्नान में, मतलब नहाने धोने के ऐसे तरीके चाहिए। अपना बाथरूम देखो कैसा है,
अब किसी घर में इंडियन सीट मिल जाए बस बेइज्जती करा दो तुम तो पूरी की पूरी। देखो उनके घर में सावर है, ऊपर से वो झूमर जैसो पानी गिरत है, गोल गोल घूमत घूमत है, बे फुफकारा छोड़वे वाले बे फुब्बारा रहते हैं, वो मैं ऐसे सो मुंह में मारो तो अलग अलग फीलिंग आती है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। हाँ महाराज बोल रहे हैं वो उसमें बैठने पर हाथ नहीं लगाना पड़ता है, अपने आप चेहरा साफ हो जाता है। ऐसे भी चीजें हैं, क्या क्या नहीं है संसार में। मतलब इसी चीज का स्टैंडर्ड है। अपने घर के बाथरूम में तुम भगवान अगर अच्छा नहीं बना है तो तुम भगवान से प्रार्थना करते हो कभी कोई हमारे घर में ना आए। बेडरूम के बाद सबसे पहला चमकती हुई कोई चीज चाहिए संसार में तो बाथरूम चाहिए। ये बात समंतवत गुरुदेव ने 1900 साल पहले आगम ग्रंथों में लिखी।